वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक। सेंटेंस देखिए, तुम मेरे दुश्मन हो इसके बावजूद भी मैंने आपकी मदद की। सेंटेंस देखिए, दुश्मन है और मदद कर रहा है, यानी कि दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। दुश्मन की कोई मदद नहीं करता, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप उसकी क्या कर रहे हो, मदद कर रहे हो। एक और सेंटेंस देखो, मैं बीमार हूँ इसके बावजूद भी मैं आपके लिए लेटर लिख रहा हूँ। बीमार हो, ठीक है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, एक लेटर लिख रहे हो। तो ये सेंटेंस, जहाँ पर दो सेंटेंस एक दूसरे को कंट्रास्ट शो करते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वहां पर हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसका नाम होता है हैविंग सेड दैट। ठीक है, हैविंग सेड दैट क्या करता है, जब दो सेंटेंस होते हैं तो उन दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट शो करता है। कंट्रास्ट मतलब कि दो सेंटेंस है जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, विपरीत है, यानी कि अलग है। देखो यहाँ पर देखो, तुम मेरे दुश्मन हो इसके बावजूद भी मैंने आपकी मदद की। दुश्मन की क्या कर रही है, मदद। दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे के विपरीत, फिर भी वो काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं हैविंग सेड दैट को यूज करके। क्या करते हो, रूल क्या होता है, पहला सेंटेंस लगाते हो आप, फिर हैविंग सेड दैट लगाते हो, फिर सेंटेंस टू बनाते हो। ठीक है, रूल क्या होता है इसका, इसका रूल होता है कि आप क्या करते हो कि पहला सेंटेंस बनाने के बाद हैविंग सेड दैट सिंपली लगा दोगे, और हैविंग सेड दैट लगाने के बाद आप दूसरे सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग बना दोगे। देखो, तुम मेरे दुश्मन हो इसके बावजूद भी मैंने आपकी मदद की। तुम मेरे दुश्मन हो मतलब यू आर माय एनिमी। एनिमी का मतलब दुश्मन। फिर भी हैविंग सेड दैट का मतलब होता है इसके बावजूद भी, या ऐसा होते हुए भी। ठीक है, मैंने आपकी मदद की। पास्ट का सेंटेंस है, कर चुके हो मदद, तो आई हेल्प यू। ठीक है, मैं बीमार हूँ इसके बावजूद भी मैं आपके लिए लेटर लिख रहा हूँ। मैं बीमार हूँ मतलब आई एम इल, इसके बावजूद भी मतलब ऐसा होते हुए भी, बावजूद इसके। हैविंग सेड दैट लिख रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, किसके लिए लिख रहे हो, आपके लिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट से, हैविंग सेड दैट मतलब इसके बावजूद भी, ऐसा होते हुए भी बावजूद इसके, इन सेंस में हम इसको यूज करते हैं। चलिए अगले सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस पहला है कि यह घड़ी महंगी है फिर भी मुझे इसे खरीदना है। ठीक है, घड़ी क्या है, महंगी, तो महंगी है तो खरीदने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आप बोल रहे हो कि पहले तो बोल रहे हो कि महंगी है, लेकिन फिर भी क्या करनी है, मुझे खरीदनी है, यानी कि बावजूद इसके मुझे खरीदनी है, या इसके बावजूद भी मुझे ये खरीदनी है। तो दिस वॉच इज एक्सपेंसिव, दिस वॉच इज एक्सपेंसिव। हैविंग सेड दैट, यानी कि बावजूद इसके या फिर भी, आई वॉन्ट टू परचेज इट, आई वॉन्ट टू बाय इट। तो ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं इसके बावजूद भी तुम सस्ते कपड़े पहनते हो। देखो, जिसके पास पैसे होंगे तो वो क्या करेगा, खर्चा करेगा। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि पैसे भी बहुत है फिर भी वो क्या करता है, फट्टी चिथड़े कपड़े पहनता है, सस्ते कपड़े पहनता है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, बावजूद इसके, फिर भी, या ऐसा होते हुए भी। तो यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। हैविंग सेड दैट, यू वेयर, तुम पहनते हो चीप क्लॉथ्स, चीप मतलब सस्ते कपड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, हैविंग सेड दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम मोटे हो इसके बावजूद भी बहुत एक्टिव हो। जनरली क्या होता है, आदमी मोटा होता है तो क्या होता है, वो लेजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आदमी मोटा है फिर भी वो क्या है, बड़ा एक्टिव है। तो भी हम यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं। तो यू आर फैट, हैविंग सेड दैट, फिर भी बावजूद इसके, यू आर एक्टिव। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। वह अच्छा गाता है फिर भी सिंगर नहीं बनना चाहता। कोई अच्छा गाता है तो सिंगर बनना चाहता है, कोई अच्छा डांस करता है तो डांसर बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा गा रहा है फिर भी ये क्या नहीं बनना चाहता, सिंगर नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तो तब भी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैविंग सेड दैट। वह अच्छा गाता है बावजूद इसके वह सिंगर बनना नहीं चाहता, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ही सिंग्स वेरी वेल, गाता है, ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। ही के साथ सिंग्स आ गया, ही सिंग्स वेरी वेल। हैविंग सेड दैट, बनना नहीं चाहता है, तो ही डजंट या डज नॉट वांट टू बिकम अ सिंगर। ठीक है, ही सिंग्स वेरी वेल, हैविंग सेड दैट ही डजंट वांट टू बिकम अ या टू बी अ सिंगर। तो ऐसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा लैपटॉप पुराना है इसके बावजूद भी
अच्छा चलता है। ठीक है, लैपटॉप पुराना है तो थोड़ी परफॉर्मेंस खराब होगी, लेकिन यहाँ पर पुराना है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या शो कर रहे हैं आप, कंट्रास्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हैविंग सेड दैट का यूज करेंगे। माई लैपटॉप इज ओल्ड, हैविंग सेड दैट इट रन्स वेल या इट परफॉर्म्स वेल। तो भी यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, हैविंग सेड दैट का यूज कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मतलब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है लेकिन फिर भी आपको कोई सजेशन कर रहा है कि यार अभी भी इम्प्रूवमेंट का चांस है, अभी भी इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फिर भी या बावजूद इसके आप क्या लगाएंगे, हैविंग सेड दैट यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। किया तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, किया है, यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, हैविंग सेड दैट आपको इम्प्रूव करना चाहिए के लिए शुड, तो यू शुड इम्प्रूव अ लिटिल बिट। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।